हेलो फ्रेंड्स, अब और कितना सफ़र करना होगा जियान को। चलिए देखते हैं BL क्रेज़ी लवर पार्ट 5। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनहुन और जियान अपने काम में व्यस्त होते हैं और जियान अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा होता है और वे अजीब से एक्सप्रेशन बनाता है। जिनहुन उसे ऐसे एक्सप्रेशन बनाते हुए देखता है और अचानक ही उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से जियान को चोट लग जाती है और वे जिनहुन से कहता है, तुम आखिर ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरे पेट में चोट लग गई है। उसकी बात सुन के जिनहुन कहता है, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन देख के मुझे तुम्हें पूरा खा जाने का मन कर रहा है। और फिर जियान उससे कहता है, ओह, पर तुम्हें इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जिनहुन कहता है, मैं बस तुम्हें खाना चाहता हूँ। फिर जियान कहता है, धत, तुम्हें जो करना है करो, वैसे भी तुम वही करते हो जो तुम्हारा मन करता है। और फिर जियान कहता है, तुम ऐसी वियर्ड हरकतें मत किया करो। और फिर जियान जिनहुन से कहता है, जो तुम कर रहे हो उसे बंद करो और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। फिर जिनहुन उससे कहता है, फिर बाद में तुम कोई शिकायत मत करना। और जियान कहता है, मैं बस अपना मुंह बंद रखूँगा, तुम बस अब ये सब बंद करो। और फिर जिनहुन कहता है, ठीक है, तो फिर बाद में ब्लेम मत करना। और जिनहुन कहीं जा रहा होता है तो जियान उससे कहता है, तुम अब कहाँ जा रहे हो? तो जिनहुन कहता है, सामान लेने। फिर जियान कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर जिनहुन खुश होकर कहता है, अरे वाह, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैं एकदम आज़ाद हूँ, मुझे जो करना है उसे कोई रोक टोक नहीं है। और जियान कहता है, हाँ ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, बस तुम जल्दी करो जो करना है। और जियान की ऐसी बात सुन के जिनहुन काफ़ी खुश हो जाता है। ओह धत, सच में? और कहता है, आज मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। आखिर ये सब ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? और फिर जियान कहता है, अब बकवास बंद भी करो। और जिनहुन कहता है, आउच, ओह मेरा हार्ट ब्रेक हो गया तुम्हारी ऐसी बातें सुन के। और फिर जियान कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मुझसे बकवास मत करना। और जिनहुन कहता है, वो तुम थे जो पहले आए थे, तो आखिर मैं ही क्यों स्ट्रगल करूं? मुझे तुम्हारी प्रीमेच्योर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो बस। और फिर जिनहुन कहता है, डियर, मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता हूँ और तुम्हारी शक्ल देख के मेरी हालत ऐसे ही ख़राब हो जा रही है। और जियान कहता है, तुम बेवकूफ़ पागल। फिर जिनहुन कहता है, अच्छा तो फिर ठीक है, और ज़रा मेरी मदद करो। और हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इन दोनों की मीटिंग के बीच में अचानक ही जियान को लगता है सदमा और उसे दिखता है हमारा मून। घबराते हुए कहता है, मून हुई सो? और फिर जियान अपने मन में सोचता है, आखिर अचानक मेरे दिमाग में ये मून हुई सूप क्यों आ रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, नहीं। और जिनहुन कहता है, क्या ये ऐसी चीज़ है जिसमें तुम इंटरेस्ट रखते हो? और मून को याद करते हुए जियान अचानक ही खड़ा हो जाता है। और जिनहुन कहता है, क्या मैंने तुम्हें तकलीफ़ दिया? और जियान कहता है, अरे नहीं, वो बात नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर जियान मन में कहता है, बस उसके चेस्ट को मैंने बस एक ही बार टच किया था और मेरी हालत ऐसी हो गई। और अभी मैं इस हालत में भी मून हुई सूप को याद कर रहा हूँ, बस क्योंकि मैंने उसके चेस्ट को टच किया था। ओह, ये तो बड़ा बेतुका है। और फिर जिनहुन जियान से कहता है, क्या मैं अब? और जियान कहता है, हाँ ठीक है। और फिर मन में कहता है, आखिर ये क्या है? आखिर अब मुझे जिनहुन के शक्ल में मून हुई सूप दिखने लग गया, पर क्यों? और अब तो मैं इसे ये भी नहीं कह सकता कि अपने चेहरे को छुपा लो। अब मैं क्या करूं? और फिर उसे अचानक ही एक आइडिया आता है और वे जिनहुन से कहता है, जी जिनहुन, प्लीज़ मुझे गले लगा लो। और इस बात को सुन के बेवकूफ़ जिनहुन काफ़ी खुश हो जाता है और वे खुश होकर कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गले लगा लूँ? और बस तुम ये पूछने के लिए हिचक रहे थे? ज़रूर, क्यों नहीं, चलो इधर आओ और गले लगा लो। और मेरे नेक को भी होल्ड करना। वाह, तुम में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तुम कौन सी शैम्पू यूज़ करते हो? और तुम्हारी ऐसे पूछने से मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं तुम्हारा अंत तक ख्याल रखूँगा। और फिर जियान चिल्ला के कहता है, अरे अचानक ही तुम? और मन में,
तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम वही करते हो जो तुम्हें करना हो, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नर्क में हूँ, और ये सब मुझे उस बेवकूफ़ हुई सुप की वजह से भुगतना पड़ रहा है। फिर मून उससे कुछ पूछता और वो कहता है ऐसे बेवकूफ़ी भरे सवाल मत करो और अपना काम करो। फिर हमें एक बैग दिखाया जाता है जो कि किसी ने रखा होता है, और वो मून का बैग होता है। फिर हमें मून दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, और तभी उसकी नज़र शर्ट में रखे हुए पेन ड्राइव पे जाती है, और वह उस पेन ड्राइव के पास बैठ जाता है और उस पेन ड्राइव को बड़े ही प्यार से टच करता है और बड़े प्यार से जियान के बारे में सोच रहा होता है। फिर हमें जियान का हाथ दिखता है जो कि कहीं नॉक करते हुए कह रहा होता है, सुनिए, मैं यहाँ पे कोर्स चेंज अप्लाई करने के लिए आया हूँ। जी, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसके बदले में स्विच कर सकता हूँ? हाँ, देखिए। फिर लेडी कहती है, अरे ऐसा नहीं हो सकता। एक बार समय सीमा बीत जाने के बाद आप चेंजेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी। अरे ज़रा कोशिश तो कीजिए, वो मैं भूल गया था अप्लाई करना, प्लीज़। क्या ऐसा अब करना संभव नहीं हो सकता? मैंने कहा ना नहीं। और इस समय सिर्फ तुम एक ही काम कर सकते हो, वो है अपना कोर्स विड्रॉ करना। क्या तुम्हें वह करवाना है? और जियान मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं, हाँ मैं समझ गया, थैंक यू। और फिर दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, और यहाँ कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। और फिर उसके दिमाग में मून आता है जो कि कह रहा होता है, हम दोनों का शेड्यूल सेम है, ये कितनी अच्छी बात है ना? और हम एक साथ ही क्लास में आएंगे, है ना? ठीक है ना? और ऐसा सोचते हुए जियान अपना सर दीवार से टकरा देता है और कहता है मन में, अरे कोई तो मेरी मदद कर दो। और आखिर वह इतना ज़्यादा मेरे दिमाग में क्यों घूम रहा है और अचानक ही हर वक्त हर जगह मेरे दिमाग में आ जाता है, अपने बकवास हेयर कट और चश्मे के साथ, एज़ यूजुअल अलग अलग तरह के कपड़े पहन के, और कभी कभी तो बिना कपड़ों के वह बस मेरे सामने आ जाता है। जब मैंने पहली बार वैसी फिल्म देखी थी, उस वक्त जितना मैंने अपने आप को छुआ था, उससे कई गुना मैं अब अपने आप को छू चुका हूँ, और मैं उसके साथ ऐसे सपने देख चुका हूँ जो कि कोई हार्मोनल टीनेजर बॉय देखता हो। और अलग शब्दों में कहा जाए तो मैं एक जहन्नुम में आ गया हूँ। मेरे ख्यालों में दिन में एक बार कम से कम वो तो रोज़ आता है, और ख़ासकर उसकी बॉडी। और कितनी शर्म की बात है कि मैं उस क्रीपी ओटाकू को सोच के अपने आप को छूता हूँ। और सच में मैं इन दिनों अपनी सफाई को भूल चुका हूँ। मैं अब बस चाहता हूँ उस मून हुई सुप के चेहरे को भूलना। वो बस एक ओटाकू है अच्छे चेस्ट के साथ, इसमें कौन सी बड़ी बात है आखिर। पर बस मेरे रोज़ाना के आम दिन बहुत कठिन होते जा रहे हैं, और अब तो मुझे ये लगने लगा है कि मैं एक लूज़र हूँ जो कि उस बेवकूफ़ से हारा हुआ है। तभी हमें आवाज़ आती है, ओह जिहान, ओह तुम यहाँ पे हो, गुड मॉर्निंग। और मून हुई सुप की तरफ देख के जियान चौंक के कहता है, अरे नहीं, मैं तो गया। मून हुई सुप को देख के भागते हुए मन में कहता है, अरे धत, अब मेरी हालत खराब होने वाली है। और उसे चिल्लाते हुए कहते हुए भागता है, तुम पागल इंसान, मुझसे दूर रहो। और हमारा दीवाना मून के पीछे भागते हुए कहता है, अरे जिहान रुको तो, चलो हम साथ चलते हैं। और बस हमें दौड़ने की आवाज़ ही आती रहती है, और पीछे से मून आवाज़ लगाता है, जिहान रुको तो। और जियान दौड़ते हुए, अरे मेरा पीछा छोड़ भी। और फिर अचानक ही जियान किसी दीवार से टकरा जाता है और मन में कहता है, अरे धत, ये तो रास्ता ही ख़त्म हो गया। पीछे मून खुशी से, ओह जियान। और फिर जियान अपनी पूरी जान लगा के दौड़ता है, मन में सोचता है, अरे धत, आखिर ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ रहा। और हमारा दीवाना मून उसे कहता है, ओह जियान, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। और काफ़ी दौड़ने के वजह से आखिर में जियान काफ़ी थक जाता है, और मन में सोचता है, ओके ठीक है, तुम जीते साइको। और देखो जियान की हालत
कैसी उसकी हालत कर दी है मून ने, कितना थक गया है। और ज़रा नोट किया, मून को देखो, उसे तो थकान महसूस ही नहीं हो रही है। और वह जियान को कहता है, जियान तुम वाकई में बहुत तेज़ दौड़ते हो और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि हम दोनों साथ दौड़ रहे हैं। और जियान के सामने जाके जियान को देखते हुए कहता है, ओह जियान, तुम काफ़ी थक गए होंगे ना इतना दौड़ने की वजह से, तुम्हें प्यास तो नहीं लगी? क्या मैं तुम्हारे लिए बनाना मिल्क खरीद दूँ? और मन में कहता है, ओह ये कितना क्यूट है और ये इतने मुश्किल समय में भी इतना क्यूट कैसे लग सकता है, ओह क्यूटी। फिर जियान अपने टी शर्ट को हिलाते हुए मून से कहता है, आखिर तुमने इस तरह से दौड़ना कहाँ से सीखा? और जियान को ऐसा कर देख मून की हालत हो जाती है टाइट। इस स्टोरी का नाम है अ मैन हु गिव इट ऑल। और यहीं पे ये स्टोरी होती है समाप्त। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।